दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा है, कर्मण्डे वाधिकारश माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु तेषांगे सत्व कर्माणि। अर्थात इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अतः तो कर्म के फल की चाह से कार्य मत कर, किंतु कर्म ना करने की चाह तनिक भी पैदा ना हो। बात सत्य है दोस्तों, ये बात सत्य है, क्योंकि कर्म का फल कब कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं है। फल के लिए किया गया कर्म कहीं व्यर्थ तो नहीं जाएगा। इस बात से सोचकर, ऐसी बात सोचकर यदि हम कार्य करते हैं तो हमारे कार्य जो है वो मन नहीं लगता है, किया भी तो वो कार्य भार बन जाएगा और जीवन में निराशा थकावट आ जाएगी। और दूसरा, यह तो प्रकृति का नियम है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। सो यदि कर्म किया है तो फल अवश्य ही मिलेगा, इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी हाँ, यदि अगर नहीं मिल रहा है तो कर्म में कहीं ना कहीं अपूर्णता है, यानी वो कर्म आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसमें कुछ कमी रह गई है। वह काम मन बुद्धि श्रम और श्रद्धा से नहीं हो रहा है। काम में आनंद तभी आता है जब हम तन मन बुद्धि लगाकर निष्ठा से काम करते हैं। बस यही निष्काम कर्म है, अर्थात फल की ओर ध्यान ही नहीं देना। जब आप कर्म पर फोकस करते हैं तो फल तो अवश्य मिलेगा। जीवन ही कर्म में बन गया है। जब हम नौकरी के लिए प्रमाण पत्र प्राप्ति की इच्छा से पढ़ते हैं तो पढ़ाई क्या हो जाती है, उबाऊ लगने लगती है और निरस्ता और बोझिल आ जाती है। किंतु जब हम ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते हैं तो उत्साह, आनंद और रुचि आने लगती है। इसलिए पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। हिंदू जीवन दर्शन भी कहता है हमारा कि जब हम निष्काम भाव से किसी चीज़ पे कर्म को लगाते हैं तो हम उसमें सफल जो होते हैं अवश्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात पे पहले तो कोई शक ही ना रखिए कि फल का आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। आप कर्म कर रहे हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा।